हेलो एवरीवन, दिस इज संगम हियर। आज हम आप लोगों को शतरंज के बारे में और विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हम शतरंज के बारे में, इसके बेसिक मूवमेंट और कैसे सेटअप होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप पहले वीडियो से आप देखे होंगे कि शतरंज का हम लोग के जीवन यापन में किस तरह से उसकी क्या महत्व होते हैं, हम उस पर बात किए थे। और आज हम शतरंज, अगर आप खेलने के इच्छुक हैं और आप शतरंज खेलना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, तो हम ये वादा करते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से देखने के बाद आपको शतरंज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप खेल सकते हैं। और आज हम आप लोगों को पहले शतरंज के क्या सेटअप होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बोर्ड के बारे में बताएंगे और बताएंगे हम कि कैसे आपको बोर्ड को एक सही तरीके से आप कैसे शतरंज के जो पीसेस होते हैं उसको कैसे रखें। आप ध्यान से इस बोर्ड में देखिएगा, ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है और इसी बोर्ड पे खेल खेला जाता है। और इस बोर्ड में आप ध्यान दिए होंगे कि इसमें A, B, C, D, E, F, G, H तक और 1 से लेकर 8 तक लिखा रहता है। तो ये जो लिखा रहता है उसके बहुत सारे अहम चीज होती है और इसके लिखने का पर्पस होता है जो आपको लिखने के लिए, शतरंज में लिखने के लाभदायक होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है कि हम बोर्ड को ऐसे करके बिछा दिए। अब पहले माइंड में क्या होना चाहिए? सबसे पहला रूल, अगर A, B, C, D लिखा हुआ है तो A1 और H1 के साइड हमेशा व्हाइट पीसेस होंगे, मीन्स व्हाइट मोहरे होंगे, और A8 और H8 वो साइड में आपको ब्लैक मोहरे रखना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात, इसमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें व्हाइट कॉर्नर होना चाहिए, व्हाइट कॉर्नर होना चाहिए और यहाँ पे हमेशा रुक रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रुक रख दिया और इसी के साइड अपोजिट में भी रुक रखा जाएगा। अब इसके साइड में नाइट, जिसको हिंदी में घोड़ा बोलते हैं, वो रखा जाता है। दोनों साइड नाइट को रख दिया गया। उसके बाद इसके साइड में बिशप रखे जाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आगे प्रॉब्लम यहाँ पे आती कि हमारे पास अब क्वीन और किंग दो बचे हुए, किसको कहाँ पे रखें। आप ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतर से याद दिलाएगा कि कैसे हम रखेंगे। सबसे पहले आपके पास हाथ में क्वीन है। क्वीन किस कलर का है? व्हाइट कलर का है, तो हम व्हाइट घर पे रखेंगे, क्वीन को व्हाइट घर पे रखेंगे। सिंपल सी बात है, सारे घर भर गए, अब एक घर बचा हुआ है ब्लैक, तो सिंपल सी ब्लैक यहाँ पे रखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो रो बचा हुआ है, यहाँ पे सारे सिपाही, जिसको इंग्लिश में पॉन बोलते हैं, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। ये हो गया तैयार व्हाइट का। इसी प्रकार अगर हम ब्लैक का बात करते हैं तो ब्लैक के राइट हैंड, अगर हम अपोजिट बैठे तो ब्लैक के राइट हैंड क्या आ रहा है? व्हाइट कॉर्नर। व्हाइट कॉर्नर पे क्या आएगा? रुक आएगा। तो यहाँ भी रुक हो गया और इसके अपोजिट इधर यहाँ भी रुक हो गया। अब उसके साइड में क्या रखा जाएगा? नाइट, जिसको हिंदी में घोड़ा बोलते हैं, यहाँ पे रख दिए। फिर उसके साइड में बिशप, एक इधर बिशप, एक इधर बिशप। अब बात आ गई फिर किंग और क्वीन का। ये क्वीन किस कलर का है? ब्लैक, तो ये ब्लैक घर पे रखा जाएगा। अब एक ही घर बचा है तो वहां पे क्या रख देंगे? किंग रख देंगे। और फिर जो 7th रो है वहां पे सबको सिपाही, जो इंग्लिश में इसको पॉन बोलते हैं, उसको हम रख देंगे। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, अब हम आगे आपको सैनिक, जिसको इंग्लिश में पॉन बोलते हैं, वो किस प्रकार चलते हैं उसके बारे में हम आपको
अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे तरीके से समझे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप हमेशा देखते होंगे कि नीचे इधर किंग क्वीन सब होते हैं, उसके सामने सिपाही होते हैं और इधर भी सिपाही होते हैं, जो A2 के फाइल में और ये 7 फाइल 2 फाइल और 7 फाइल में रहता है। अब हम बात करें कि सिपाही कैसे चलता है। बात यहाँ पे सिपाही का, तो जो पॉन होते हैं वो पहली बार में, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार में आप एक घर या 2 घर चल सकते हैं, मैक्सिमम 2 घर और मिनिमम 1 घर। आप एक बार चले या एक बार में 2 बार चले, और उसके बाद एक एक घर ही चलना होता है। यहाँ हमेशा आपको नोटिस करते रहना है कि आपको जो सिपाही है हमेशा वो स्ट्रेट की ओर चलेगा, फिर और ना ही इधर चलेगा ना उधर चलेगा। अब मान लीजिए हम ये चले, इसके सामने वाला ये चला, तो ये क्या हो गया, लॉक हो गया। अब ना ये चल सकता है ना ये चल सकता है। फिर हम अब देखिए आगे, अगर यहाँ पे ये चल दिया 2 घर फिर से, तो क्या होगा कि ये कटता कैसे है, तो ये सिपाही हमेशा क्रॉस डायगोनल में कट करता है, तो ये डायगोनल में क्या किया, इसको कट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये सीधे की ओर चलेगा, ये नहीं कि डायगोनल चलेगा, ये सिर्फ कट क्या करेगा, सिर्फ कट करेगा डायगोनल, फिर चलेगा सीधे की ओर। फिर मान लीजिए ये यहाँ चला तो ये इसको कट कर सकता है। अब ये क्या, ये भी इसको कट कर सकता है, तो ये भी इसको कट कर दिया। तो सिंपल से हम बात समझ गए सिपाही के लिए कि जो सिपाही, जो सैनिक, जिसको पॉन बोलते हैं, वो हमेशा पहली बार 1 या 2 मूव चलेगा, फिर उसके बाद 1-1 मूव चलेगा। ये हमेशा अपनी और आगे की ओर चलता है। ये एक सिपाही का मूवमेंट। अब हम आपको आगे रुक का बारे में बताएंगे। अब आप देखते हैं 2 रुक यहाँ होते हैं और 2 रुक ब्लैक के होते हैं। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि रुक किस प्रकार से चलता है। अब मान लीजिए रुक हम फाइल E4 के फाइल पर रखें, आप ध्यान से यहाँ सोचिएगा और जो हम बोल रहे हैं अच्छे से इसको फॉलो करिएगा। हमेशा रुक क्या करता है, प्लस बनाता है। ये इधर गया, ये इधर गया, इधर गया या इधर गया। अब ये E फाइल में रखा गया है, तो ये रुक है, ये सीधा चलेगा। अगर E4 पे रखा है तो ये E8 तक जा सकता है, और ये यहाँ से फिर E4 पे रखा है तो ये E1 पे आ सकता है। फिर यहाँ पे ये H4 पे जा सकता है और ये H1 A4 पे ये जा सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस बना रहा है, और यहाँ पे अगर कोई नाइट रखा हुआ है तो ये इसको काटेगा, ये नहीं कि ये तरफ के जाएगा। जितना भी इसको फ्री स्पेस मिलेगा ये हमेशा क्या करेगा, प्लस बनाएगा। उसी प्रकार ये रुक भी उसी प्रकार है, ये रुक भी उसी प्रकार है, ये रुक भी उसी प्रकार है। सबका जो काम है एक ही प्रकार का होता है। जो रुक है इसको R से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको हाथी भी बोला जाता है। और ये हमेशा किस तरह से चलता है, ये प्लस का साइन बनाता है, ये आगे जाएगा, पीछे आएगा, राइट और जाएगा या लेफ्ट की ओर जाएगा। ये इसका मूवमेंट है। चलिए अब हम आपको नाइट के बारे में बताएंगे। नाइट, इसका देखें तो स्पेलिंग जो स्टार्ट होता है KNIGST होता है, लेकिन K से किंग होता है, तो इसलिए इसका सिंबल K नहीं होके N इसका सिंबल दिया गया है। अब हम इसका हिंदी में नाम आप भी जानते हैं, इसको घोड़ा बोलते हैं। और अगर हम अब देखें कि ये नाइट किस प्रकार चलता है, तो ये पूरे पीस में जैसे मान ले राजा है, रानी है, बिशप है, सब में से, और एक रुक है, तो सब में से यही एक ऐसा पीस है जो कि उछलता है, मतलब कि एक स्क्वायर ये रो है से दूसरे रो में चला जाता है, और सबके पास ये स्पेशल पावर नहीं है। और ये क्या होता है कि कूदता है। और दूसरी बात, ये क्या एल बनाता है, क्या बनाता है, एल बनाता है। देखिए 1 2 ढाई, अब ये देखिए एल बना, तो अब इसका मूवमेंट क्या है, पहले सीधा 2 स्टेप आगे जाएगा, 1 2, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाएगा या राइट मुड़ जाएगा, जिसको ढाई बोला जाता है। जैसे 1 2 ढाई। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है तो कैसे चलेगा, तो NG 1 पे रखा हुआ है तो चलेगा 1 2 3, मतलब कि आ गया कहाँ, NF3,
पहले कहाँ था, इस पे था, आ कहाँ गया, इस पे। तो ये नाइट होता है और दोनों के पास दो इधर नाइट होते हैं, दो ब्लैक के नाइट होते हैं और ये कितने घर चलते हैं, 2.5 घर चलते हैं। चलिए अब हम आपको बिशप के मूवमेंट के बारे में बताएंगे। आप इंग्लिश में इसको बिशप बोला जाता है, इसका सिंबल बी है और हिंदी में कहीं फीला, कहीं ऊंट, ये सब इसके नाम से जाना जाता है। आप देखते हो कि एक बिशप जो है व्हाइट पे रहता है और एक बिशप ब्लैक पे रहता है। एक C1 पे रहता है, एक F1 पे रहता है। उसी प्रकार एक F8 पे रहता है, एक C8 पे रहता है। अब ये बिशप का मूवमेंट ध्यान से सुनिएगा कि ये किस तरह से चलता है। ये जो बिशप है, व्हाइट बिशप सिर्फ व्हाइट पे चलेगा, वो भी डायगोनल। ये इस कोने गया या ये इस कोना गया, जहां तक इसको खाली जगह मिलेगा वहां तक ये डायगोनल जा सकता है। और उसके सामने मान लीजिए यहाँ पे पॉन रखा है तो ये पॉन को इस तरह से काट सकता है। तो बिशप का मूवमेंट ये व्हाइट बिशप पे व्हाइट पे चलेगा। उसी प्रकार ब्लैक, जो ब्लैक पर बिशप रखा गया है, व्हाइट वाला जो C1 पे रखा गया है, ये हमेशा ब्लैक वाले घर पे ही चलेगा। उसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पे जो F1 पे रखा गया, F8 पे रखा गया, वो अगर फ्री स्पेस है तो A3 पे आ सकता है और यहाँ से क्या आ सकता है, 6 तक, H6 तक आ सकता है। उसी प्रकार ये जो व्हाइट पे रखा गया है ब्लैक बिशप, ये सिर्फ व्हाइट डायगोनल पे, जिस प्रकार इसको जहां पे डायगोनल मिलेगा तो वो ये क्रॉस बनाएगा। रुक क्या कर रहा था, प्लस बना रहा था और बिशप क्या कर रहा है, क्रॉस बना रहा है। जहां इसको मूवमेंट मिल गया वहां तक ये चलेगा। चलिए अब अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल पीस जो होते हैं ये, जिसे हम क्वीन बोलते हैं और हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। कोई इसको वजीर बोलते हैं, कोई इसको रानी, कोई इसको मंत्री, लेकिन हम इंग्लिश पे ही जाएंगे। क्वीन, और इसका सिंबल क्या होता है, क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। और ये क्वीन का पावर, जो अभी हम लोग ने देखा, बिशप के पावर और रुक के पावर दोनों के बराबर इसका पावर होता है। अब देखिए किस प्रकार। रुक में हम क्या बताए थे कि ये प्लस बनाता है, तो ये क्वीन जो है प्लस वाले मूवमेंट में जा सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो ये रुक का भी पावर है। और दूसरा क्या बताए, बिशप जो क्रॉस बनाता है, ये इस कोने भी जा सकता है और इस कोने में जा सकता है। तो ये दोनों का जो पावर होता है वो एक क्वीन के पास होता है। अब मान लीजिए क्वीन जो रखा हुआ है E4 पे रखा गया है। अब ये E4 पे इसके पास प्लेस ही प्लेस है, तो ये क्वीन H1 पे भी आ जाएगा और ये क्वीन A8 पे आएगा। ये जो क्वीन है E1 पे भी आएगा और ये क्वीन जो है E8 पे भी आएगा। ये जो क्वीन जो है H4 पे भी आएगा, ये क्वीन है A4 पे भी आएगा। उसी प्रकार ये क्वीन B1 पे भी आएगा और ये क्वीन H7 पे भी आएगा। तो हम इसको देख रहे हैं कि देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्वीन के पास एक जो बिशप और एक जो रुक है, दोनों के पावर को अगर सम्मिलित कर दे वो हमारे पास रानी के पास मिलता है। जो आप रानी को देख सकते हैं कि प्लस में हो गया और ये क्रॉस में भी होता है। अब शतरंज जो खेला जाता है, सबसे महान जो इसमें एक पीस होता है और सबसे बड़ा पीस जिसको हम किंग बोलते हैं और हिंदी में इसको राजा, और इसका सिंबल के होता है। और इस किंग को बचाने के लिए रानी भी सैक्रिफाइस मारता है। रानी ही क्या, सारे पीसेस सैक्रिफाइस मार के इस किंग को बचाने के लिए सारे लोग कुर्बान हो जाते हैं। आइए अब हम इसको किंग के बारे में आपको हम बताते हैं कि किंग का क्या मूवमेंट है। अब देखिए यहाँ पे किंग है और यहाँ पे क्वीन है। अगर हम यहाँ किंग और क्वीन का बात करते हैं तो पहले क्वीन देखिए और किंग देखिए। क्वीन में अभी हम क्या देखें कि ये एक बिशप और एक जो रुक होता है, उस दोनों का पावर क्वीन के पास होता है। उसी प्रकार इसके पास भी सेम पावर है, लेकिन ये सिर्फ एक ही घर चल सकता है। चाहे आप आगे चले, पीछे चले, इधर चले, उधर चले, तो ये सिर्फ क्या करेगा,
एक ही पीस चलेगा। है सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट पीस है, लेकिन सबसे कमजोर पीस किंग ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही मूवमेंट है। अब ये आगे चलेगा, साइड में चलेगा, मतलब एक तरह से देखें तो स्टार बना रहा है। ये जितने भी डायगोनल होते हैं, ये एक स्क्वायर जो डायगोनल है, इस पूरे स्क्वायर में वो जा सकता है। ये हम आपको किंग के बारे में बताए। किंग जो क्वीन की तरह ही होते हैं, लेकिन क्वीन में क्या कि अनलिमिटेड, जहां तक उसको जगह मिले, खाली जगह मिले, वो जा सकता है, लेकिन किंग हमेशा एक जगह ही जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक के देख लिया कि सिपाही कैसे चलता है, रुक किस प्रकार से चलता है, नाइट किस प्रकार से चलता है, फिर बिशप के बारे में जाने, फिर क्वीन, फिर किंग, और हम लोगों ने कैसे बोर्ड सेटअप किए उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और डिटेल में बताएंगे और आगे के पार्ट को कवर करेंगे कि एम्पासेंट रूल क्या होता है, कैसलिंग कैसे किया जाता है, और किस प्रकार से 7th पेज पे आता है तो कैसे चला जाता है। हम आगे के वीडियो में आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आगे सब कुछ किया जाएगा, और हम आगे आपको जोड़ के अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आप शतरंज को किस तरह से अच्छे तरीके से आप खेल सकते हैं। बस आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे और सीखते रहे शतरंज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।